Hello, students. I am from the study school Aspur, and you are watching the online classes of the study school. बच्चों, आज हम ईवीएस पढ़ेंगे क्लास 1 के और पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका टाइटल है क्लीन एंड हेल्दी। स्क्रीन पर आप देखिए फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑनवर्ड्स EVS क्लास 1 चैप्टर 4 क्लीन एंड हेल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लीन? क्लीन शब्द का अर्थ क्या है? साफ, स्वच्छ, जिसमें कोई गंदगी, कोई कचरा, कुछ भी नहीं, एकदम साफ सुथरा। और हेल्दी शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, तो आप हेल्दी है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमारी है, तो आप हेल्दी नहीं है। तो क्लीन एंड हेल्दी का अर्थ क्या होता है? अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, बीमारियों से बचकर रहना होगा, तो हमें क्लीन रहना पड़ेगा। क्लीन मीन्स साफ रहना पड़ेगा। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे कि हेल्दी बॉडी के लिए क्लीन क्यों हमें रहना है। स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर के लिए हमें साफ सफाई क्यों रखनी है, इसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं? जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्या आप उसे पढ़ पा रहे हैं? मैं उन सेंटेंसेस को एक बार आपके लिए पढ़ता हूं और आप लोग मेरे साथ मिल करके पढ़िए। फर्स्ट सेंटेंस, डू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू कीप क्लीन? ये एक क्वेश्चन है, इट्स ए क्वेश्चन। डू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स कौन है आपके पेरेंट्स? योर फादर एंड मदर आर योर पेरेंट्स। आपके पापा और आपकी मम्मी जो है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। एंड टीचर्स, हु आर योर टीचर्स? आपके टीचर्स कौन है? वे जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन यह है, डू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू? टेल का अर्थ क्या है? कहना। क्या आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको कहते हैं टू कीप क्लीन? कीप क्लीन, इन दोनों वर्ड्स को आप देखिए। क्लीन का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया था, साफ सफाई, साफ रखना। कीप क्लीन मीन्स साफ रखना, सफाई रखना। सो डू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू कीप क्लीन? क्या आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि सफाई रखो? सेकंड सेंटेंस पढ़िए, कीपिंग क्लीन इज द वे टू स्टे फिट एंड हेल्दी। कीपिंग क्लीन, सफाई रखना या साफ रहना, इज द वे टू स्टे फिट एंड हेल्दी। वे रास्ता है, तरीका है। क्या करने का तरीका है? क्या करने का रास्ता है? फिट और हेल्दी रहने का तरीका है। फिट मीन्स जब आपकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, अच्छे से दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, तब आप फिट होते हैं। फिट, यू आर फिट व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जब आप ताकतवर होते हैं, तब आप फिट होते हैं। हेल्दी का अर्थ तो मैंने पहले ही बता दिया, जब कोई बीमारी नहीं होती है हमारी बॉडी में, तब हम हेल्दी होते हैं। सो इस सेंटेंस के अंदर भी ये बताया गया है कि कीपिंग क्लीन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। साफ रहूं, फिट रहूं और हेल्दी रहूं। आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? सबसे पहले उस पिक्चर को देखिए जिसमें एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बालक क्या कर रहा है? वो ब्रश कर रहा है। उसके हाथ में देखिए एक पिंक कलर का ब्रश है। अब उस ब्रश से वो क्या करता है? अपने टीथ की, दांतों की वो सफाई करता है। क्या आप भी रोज सुबह इस तरह एक ब्रश लेकर के आप अपने दांतों की सफाई करते हैं? आप रोज सुबह ब्रश करते हैं या आपकी मम्मी को
आपके ऊपर चिल्लाना पड़ता है कि जा ब्रश कर, तभी आप ब्रश करते हैं, या रोज सुबह उठ करके आप खुद अपनी मर्जी से जा करके ब्रश करते हैं? तो देखिए, आपको रोज सुबह ब्रश करना है। अब उस पिक्चर को तो आपने देख लिया और आपने ये सोच लिया कि कल से आप रोज सुबह उठ करके सबसे पहले ब्रश करेंगे। करेंगे ना? करेंगे, बिल्कुल, आप अच्छे बच्चे हैं, आप करेंगे। अब उस पिक्चर के ऊपर जो 3 लाइनें लिखी हुई है, उनको पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले, आप लोग मेरे साथ मिलकर के पढ़ना। वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन। फर्स्ट लाइन, वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन। वी का अर्थ हमें मालूम है, हम। कीप रखना, जैसे हमने पहले कहा। आवरसेल्व्स मीन्स खुद को। आवरसेल्व्स का अर्थ है खुद को। क्लीन, साफ। सो वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन मीन्स हमें खुद को साफ रखना चाहिए। हमें खुद की सफाई रखनी चाहिए। खुद ब्रश करना, खुद स्नान करना, खुद हाथ धोना, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब सेकंड और थर्ड लाइन पढ़िए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। ब्रश का अर्थ तो आपको मालूम है, ब्रश करना। टी ई ई टी एच, टीथ का अर्थ भी आपको पता है। टीथ मतलब दांत। अगर एक ही दांत है तो हम कहेंगे TOOTH, टूथ। अब आपके मुंह में एक से अधिक दांत है तो वो प्लूरल है, बहुवचन है, तब आप उसको कहेंगे TEETH, टीथ, यानी कि दांत। ट्वाइस ए डे, ट्वाइस का अर्थ होता है 2 बार। ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस का अर्थ होता है 2 बार। ट्वाइस ए डे का मतलब है दिन में 2 बार। सो वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे का अर्थ होता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। 2 बार कब? एक, सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले। दूसरी बार कब? रात को सोने से पहले। तो कितनी बार आपको ब्रश करना है? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है। एक बार फिर से उन तीनों लाइंस को आप पढ़िए ऊपर से। वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं? इधर भी हम पहले उस चित्र को देखेंगे, पिक्चर को। देखा आपने? एक छोटा सा, सुंदर सा, नन्हा सा बच्चा। क्या कर रहा है वो? उसके सिर पे साबुन लगा हुआ है। तो क्या कर रहा होगा? वो नहा ही रहा होगा ना, स्नान कर रहा होगा। क्या आप रोज सुबह स्नान करते हैं? अब इस बच्चे को देखिए, उसके साथ उसकी मम्मी नहीं है, उसके पापा नहीं है, अकेला अकेला वो स्नान कर रहा है। क्या आप रोज सुबह उठ करके स्नान करते हैं? या आपकी मम्मी को कहना पड़ता है, आजा नहा ले, बाथरूम में घुस? क्या ऐसा करना पड़ता है आपकी मम्मी को? अगर ऐसा करते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है। आपको भी इस चित्र में जो बच्चा दिख रहा है वैसा ही बनना चाहिए। कोई कहे बिना जा करके स्वयं आपको स्नान कर लेना चाहिए। आपकी मम्मी अगर साथ में है तो वो आपकी मदद करेंगी, लेकिन सुबह सुबह नहाने के लिए आपके पीछे पीछे मम्मी को भागना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं करेंगे ना? कल से सुबह उठ करके आपकी मम्मी को कहिएगा कि मम्मी मुझे स्नान करना है, मुझे नहाना है। अब उस पिक्चर के ऊपर जो 2 लाइन लिखी हुई है, हम उसको पढ़ेंगे। वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे। एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, यानी रोज, हर दिन। एवरी डे, रोज। हमें रोज क्या करना चाहिए? टेक ए बाथ। टेक ए बाथ लिखा है, आपने पढ़ा? टेक ए बाथ। टेक ए बाथ मतलब स्नान करना। BATH, बाथ मीन्स स्नान। नहाते हैं आप सुबह, उसको स्नान करना कहते हैं। इंग्लिश में उसको बाथ कहते हैं।
सो वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे, हमें रोज स्नान करना चाहिए। तो आज से आपको ये सोचना है कि रोज मैं स्नान करूंगा या रोज मैं स्नान करूंगी, चाहे कोई मुझे कहे या नहीं कहे। उस लाइन को एक बार फिर से पढ़िए। वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे, हमें रोज सुबह स्नान करना चाहिए। टेक की स्पेलिंग देखिए, TAKE टेक, बाथ BATH बाथ, एवरी डे EVERYDAY एवरी डे। तो आई बात आपको समझ में? वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे, हमें रोज स्नान करना चाहिए। अब इस चित्र के अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक छोटी सी गुड़िया आपकी तरह। क्या करती है वो? उसके हाथ में क्या है? देखो उसके हाथ में क्या है? कंघा है ना? या आप कंघा या कंघी कुछ भी बोलते होंगे। जिसे क्या करते हैं आप? बाल बनाते हैं। ये लड़की है, उसके बाल बड़े हैं, और आप अगर बॉयज हैं, लड़के हैं, तो आपके बाल छोटे होंगे, लेकिन बाल बनाते तो है रोज कंघे से। तो देखिए यहाँ पर ये बच्ची अपने बालों को बना रही है कंघे से। आपको भी रोज ऐसा करना है। अब हम उस पिक्चर के ऊपर जो 2 लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे। वी मस्ट कीप आवर हेयर नीट एंड combed। कीप का अर्थ मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कीप मतलब रखना। हेयर का मीनिंग तो आपको पहले से ही मालूम है। हेयर का मतलब है बाल। कीप आवर हेयर मतलब हमारे बालों को हमें रखना। कैसे रखना है? नीट रखना है। NEAT, नीट। नीट का मतलब क्या होता है? पहले हमने एक वर्ड देखा था क्लीन, अगर आपको याद हो तो क्लीन। क्लीन का अर्थ क्या है? साफ, स्वच्छ। नीट का भी अर्थ वही है, क्लीन यानी कि साफ। सो वी मस्ट कीप अवर हेयर नीट, हमें हमारे बालों को कैसे रखना है? साफ रखना है। और साफ कैसे रखेंगे? अगर आप नहाएंगे, अच्छे से बाल को धोएंगे, तो आपके हेयर जो है, बाल जो है, वो नीट हो गए, वो साफ हो गए। अब नीट एंड कोम्ड, कोम्ड मीन्स हमें उसको कंघे से सवार करके बना करके रखना है। COMB, कोम्ब का अर्थ होता है कंघी। उससे आप बाल बनाते हैं, तो बाल बनाने के बाद योर हेयर इज कोम्ड। सो रिमेंबर, याद रखिए क्या लिखा है? वी मस्ट कीप आवर हेयर नीट एंड कोम्ड, हमें हमारे बाल को कैसे रखना है? नीट रखना है, कोम्ड रखना है। 2 चीजें हैं, नीट एंड कोम्ड। नीट मतलब साफ रखना है, कोम्ड मीन्स कंघी से उसको अच्छे से बना करके रखना है। तो आई बात आपको समझ में? अब से आपके बाल खुले, बिखरे हुए, गंदे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उसको नीट रखेंगे, उसको कोम्ड रखेंगे। इस पिक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं? अच्छे से सफाई से धोए हुए सुंदर सुंदर कपड़े दिख रहे हैं। क्या आपके कपड़े साफ हैं? रोज उसको धो करके, साफ करके, प्रेस करके आप पहनते हैं? हमें कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए। अब उस पिक्चर के ऊपर जो 2 लाइन लिखी हुई है उसको हम पढ़ेंगे। वी शुड वियर क्लीन एंड वेल आयर्न्ड क्लोथ्स। एक बार फिर से पढ़िए। वी शुड वियर क्लीन एंड वेल आयर्न्ड क्लोथ्स। वियर का स्पेलिंग देखिए, WEAR, वियर। इसका मतलब होता है पहनना। क्लीन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, साफ। आयर्न्ड जो शब्द है उसका मतलब है प्रेस किया हुआ। आपके घर पे आपके पापा या मम्मी कपड़े प्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको आयरन करना कहते हैं। हम लोग कहते हैं कपड़े प्रेस करना, लेकिन वो प्रेस नहीं कर रहे होते हैं, उसको आयरन कर रहे होते हैं। क्लोथ्स का मतलब है कपड़े। क्लोथ्स, क्लोथ्स, कपड़े। अब इस सेंटेंस को आप वापस से पढ़िए। वी शुड वियर क्लीन एंड वेल आयर्न्ड क्लोथ्स। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? क्लीन कपड़े, आयर्न्ड कपड़े। आयर्न्ड मीन्स
प्रेस किए हुए। क्लोथ्स मीन्स कपड़े। तो अब अच्छे से एक बार इस सेंटेंस को फिर से पढ़िए। वी शुड वियर, वियर का मतलब पहनना, क्लीन, क्लीन का मतलब साफ, एंड वेल आयर्नड, वेल आयर्नड का मतलब है कि अच्छे से प्रेस किया हुआ। क्लोथ्स कपड़े, वी शुड वियर क्लीन एंड वेल आयर्नड क्लोथ्स, हमें साफ और अच्छे से प्रेस किए गए कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों, इस चित्र के अंदर आप क्या देख रहे हैं? दो हाथ है और एक हाथ में एक नेल कटर है। नेल कटर तो आपने देखा ही होगा, आपके घर पे भी हैं। क्या करते हैं आप नेल कटर से? आप उसे अपने हाथों के नाखून को काटते हैं। आप अगर नहीं काटते हैं तो आपके पापा या मम्मी आपके लिए ये करते होंगे। और नाखून काटने को हम ट्रिम करना कहते हैं। ट्रिम करना, ट्रिम द नेल मीन्स नाखून को काटना। अब हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेल्स शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली। नेल्स, NAILS, नेल्स मीन्स नाखून। ट्रिम्ड मीन्स कट। रेगुलरली मीन्स, रेगुलरली का अर्थ ये होता है कि जैसे 4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार, और उतने दिन के बाद वापस फिर से आपको वो करते रहना है, क्योंकि बार बार एक बार काटने के बाद भी नाखून फिर बड़े तो होते हैं फिर से, इसलिए आपको फिर से करना पड़ता है। इसलिए रेगुलरली आपको नेल्स ट्रिम करने पड़ेंगे। ट्रिम मीन्स कट, ठीक है, काटना। ट्रिम का मतलब है काटना। अब सेंटेंस को पढ़िए। नेल्स शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली। नेल का अर्थ मैंने बताया आपको, नाखून। ट्रिम्ड का अर्थ है रेगुलरली, ट्रिम्ड का अर्थ है काटना। रेगुलरली का अर्थ है नियमित रूप से या बार बार। नेल्स शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली, हमें नाखून नियमित अंतराल में काट लेना चाहिए, वरना नाखून बहुत बड़े हो जाएंगे और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बच्चों देखिए, इस चित्र के अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक लड़की है, उसके हाथ में आपने देखा क्या है? उसको हम कहते हैं ईयरबड। क्या कहते हैं? ईयरबड। ईयरबड से धीरे से हम अपने कान को साफ करते हैं। कान में अगर पानी है या फिर कोई कचरा है तो उसको साफ करने के लिए हम इस ईयरबड को यूज़ करते हैं। उसको लेकर के सीधा कान के अंदर मत डालना। आपके पापा या मम्मी आपकी हेल्प करेंगे, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करेंगे, वरना इससे आपके कान को नुकसान हो सकता है। अब हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। ईयर्स शुड बी क्लीन्ड विथ ईयरबड्स और ए डैम्प टॉवल। ईयर्स, ईयर्स, EARS, ईयर्स। ईयर का अर्थ तो आपको पता ही है, कान। शुड बी क्लीन्ड, क्लीन्ड मीन्स उसे हमें साफ करना है, हमें कानों को साफ करना है। किससे? ईयरबड से। ईयरबड क्या है मैंने आपको बता दिया, उस चित्र के अंदर आप देख भी रहे हैं। या फिर एक डैम्प टवल से। टवल, टवल तो आपको पता ही है, टवल, ठीक है। अब डैम्प का मतलब क्या है? थोड़ा सा गीला, ज़्यादा पानी में डूबा हुआ ऐसा नहीं, हल्का सा गीला, है ना। गीले टवल से। टवल का मतलब छोटा सा, जैसे आपके हैंडकरचीफ जो होता है ना, रोमाल हैंडकरचीफ, उससे अगर आप आपके कान को साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा। या फिर ईयरबड से। ईयरबड हमारे घर पे तो नहीं होता है, हमें उसको बाजार से खरीदना पड़ता है। अब हम इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे। ईयर्स शुड बी क्लीन्ड, कान को साफ करना चाहिए, विथ ईयरबड्स, ईयरबड्स से, और ए डैम्प टॉवल, या फिर एक गीले रूमाल से। क्या आप ऐसा करते हैं? और ईयरबड्स यूज़ करने में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस ईयरबड को सीधे अगर आप अपने कान में डालेंगे तो आपके कान का नुकसान हो सकता है, फिर आप सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा, ईयरबड्स यूज़ करने से पहले आपके पापा या मम्मी या घर में कोई बड़े, उनसे बात करके ही आपको उसे यूज़ करना चाहिए। आइए एक बार फिर हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? ईयर्स शुड बी क्लीन्ड विथ ईयरबड्स और ए डैम्प टवल। अब एक बार और हम देखेंगे उसकी स्पेलिंग।
ईयर की स्पेलिंग देखिए EAR। क्लीन्ड जो वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग देखिए CLEANED, क्लीन्ड। बड्स BUDS, बड्स। डैम DAMP, डैम। टवल TOWEL, टवल। ईयर्स शुड बी क्लीन्ड विथ ईयरबड्स और डैम टवल। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। उसके अंदर आपको एक लड़की दिख रही है ना? क्या कर रही है वो? उसको या तो चीख आ रही है या फिर वो खांस रही है। लेकिन वो कैसे कर रही है? जब चीख आती है या खांसी आती है तब वो रूमाल से अपने मुंह को ढक रही है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आपको खांसी आए या चीख आए उस समय खुला मुंह आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि आपको चीख आ रही है या फिर आपको खांसी आ रही है, तुरंत अपने रूमाल को हाथ में लीजिए, और रूमाल तो हमेशा साथ में रखना चाहिए। और फिर जब आप चीखते हैं या फिर आपको खांसी आती है तब उस रूमाल से अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। अब उस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। वी शुड कवर आवर माउथ। कवर मीन्स ढकना या बंद करना। माउथ, माउथ का अर्थ तो आपको मालूम है, मुंह। एंड नोस, नोस का मीनिंग क्या है? नाक। विथ ए हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का अर्थ है रूमाल। वाइल कफिंग और स्नीसिंग, कफिंग चीखना, स्नीसिंग खांसी खाना। क्या उसका अर्थ ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, याद करो। कफिंग का अर्थ होता है खांसी, स्नीसिंग चीख आना। सो कफिंग खांसी खाते समय या स्नीसिंग जब चीख आते समय आपको क्या करना चाहिए? वी शुड कवर अवर माउथ एंड नोज विथ ए हैंकरचीफ। हमें एक हैंकरचीफ से, एक रूमाल से हमारे मुंह और नाक को ढकना चाहिए, कवर करना चाहिए, वरना हमारे मुंह से, नाक से जो गंदगी निकलती है वो किसी और के ऊपर पड़ सकती है और वे बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें चीखते समय, खांसी खाते समय हमें मुंह को रुमाल से बंद करना चाहिए। क्या एक बार और फिर से आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे मेरे साथ? वी शुड कवर अवर माउथ एंड नोज विथ ए हैंकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीसिंग। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन पर कोई चित्र नहीं है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? टेकिंग रेस्ट एंड डूइंग एक्सरसाइज। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। टेकिंग रेस्ट मीन्स आराम करना। डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है? आप खेलते हैं तो वो एक्सरसाइज है, दौड़ते हैं तो एक्सरसाइज है, स्किपिंग करते हैं तो वो एक्सरसाइज है, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो वो एक्सरसाइज है, अगर आप स्विमिंग करते हैं, पानी में तैरते हैं तो वो एक्सरसाइज है। जो कुछ भी हम अपनी बॉडी से करते हैं, खेलना कूदना, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज होती है। तो हेडिंग क्या लिखा हुआ है? टेकिंग रेस्ट एंड डूइंग एक्सरसाइज, आराम करना और एक्सरसाइज करना। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? हेल्दी कैसे रहेंगे, फिट कैसे रहेंगे। हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको रेस्ट करना होगा, आपको आराम करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अब उस सेंटेंस को पढ़िए। ए गुड रेस्ट when we are tired helps us to be fresh and ready again. रेस्ट मैंने आपको बता दिया, आराम करना, अच्छे से आराम करना। when we are tired, टायर्ड का मीनिंग होता है थक जाना, थके हुए होना, है ना? जब हम थक जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। आप लोग जब स्कूल में ग्राउंड में खेलने जाते हैं या घर पे भी कभी खेलते हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? कहीं बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप रेस्ट कर रहे हैं, यू आर रेस्टिंग, आप आराम कर रहे हैं। ए गुड रेस्ट व्हेन वी आर टायर्ड हेल्प्स अस टू बी फ्रेश एंड रेडी अगेन। अब रेस्ट करने के बाद आपको कैसा लगता है? वापस आपको बहुत अच्छा लगता है।
वापस आपको खेलने का मन करता है, वापस आपके अंदर एनर्जी, ताकत, शक्ति, ऊर्जा आ जाती है, फिर और खेलने का मन करता है। तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? फ्रेश महसूस कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, ठीक है। सो एक बार फिर से उस सेंटेंस को पढ़िए। ए गुड रेस्ट व्हेन वी आर टायर्ड हेल्प्स अस टू बी फ्रेश एंड रेडी अगेन। जब हम थक जाते हैं, अच्छे से आराम करेंगे तो हम फिर से फ्रेश हो जाएंगे एंड वी आर रेडी अगेन। अगेन मतलब फिर से, हम फिर से खेलने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ, we should sleep for at least 8 hours at night. A good sleep makes us fresh and active. लिखा है we should sleep at least for 8 hours a night. How many hours should we sleep at night? हमें कितने घंटे सोने की ज़रूरत है? 8 घंटे, 8 hours, 8 hours। रात को देर तक टीवी मत देखना और सुबह जल्दी उठना भी है, इसलिए आपको जल्दी सोना है और 8 घंटे आपको नींद निकालनी है, अच्छे से सोना है। ए गुड स्लीप, सेकंड सेंटेंस पढ़ो, ए गुड स्लीप मेक्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। अच्छे से अगर आप सोएंगे तो आप फ्रेश होंगे और एक्टिव होंगे, फिर से रेडी होंगे, आपके अंदर ताकत आ जाएगी। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे तो बहुत थके हुए महसूस करेंगे, आपके अंदर कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन रात को अच्छी नींद निकालिए आप, अच्छे से अगर आप सोएंगे तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जी आपके अंदर होगी, शक्ति आपके अंदर होगी, आपको कुछ काम करने का मन लगेगा, पढ़ाई करने का हो या खेलने का हो, कुछ भी करने का। लेकिन अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो उठने के बाद भी वापस सुस्त रहेंगे, नींद आ जाएगी। ये नींद नहीं भी आए तो भी कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा आपका, इसलिए हमें अच्छे से सोना है। अब वाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं? फॉर रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को आराम देने के लिए। आगे जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। हैव यू हर्ड दिस, क्या आपने सुना? अर्ली टू बर्ड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्ली का मतलब जल्दी, टू बेड बिस्तर पर जाना यानी कि सोने के लिए जाना, जल्दी सोने के लिए जाओ। अर्ली टू राइज, राइज मतलब जागना, उठना, यानी कि सोना भी जल्दी है और उठना भी जल्दी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह को देर तक सोते रहते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, स्वस्थ, तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं। वेल्दी, वेल्दी मीन्स धनी, अमीर, क्योंकि वो मेहनत करेगा, काम करने की उसमें शक्ति होगी तो बहुत पैसा कमाएगा। एंड वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान। इफ़ यू आर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग बहुत तेज होगा, वाइज होंगे आप। सो स्लीप अर्ली एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसलिए स्लीप अर्ली एट नाइट, रात को जल्दी सोए, एंड गेट अप मीन्स उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। ये चित्र देख करके तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा नहीं? साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, बहुत मज़ा आता है नहीं? अब मैंने पहले आपको बता दिया था एक्सरसाइजिंग के बारे में। साइकिल चलाना भी एक एक्सरसाइज है, फुटबॉल खेलना एक्सरसाइज है, कुछ भी खेलना एक्सरसाइज है। घर के बाहर जा कर के आप जो कुछ भी खेलते हैं वो सब एक्सरसाइज है। मोबाइल में गेम खेलना एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, समझ लेना। शाम सीढ़ी खेलना, लूडो खेलना वो एक्सरसाइज नहीं है, बैठे रहते हैं। हम लोग चलते फिरते, दौड़ते कूदते कुछ करते हैं, कुछ खेलते हैं या साइकिल चलाते हैं या पानी में तैरते हैं, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज में आती है। अब जो चित्र आपने देखा उसके ऊपर क्या लिखा है? एक्सरसाइजिंग ऑल्सो मेक्स आवर बॉडी एक्टिव। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारी बॉडी फ्रेश होती है, हमारी बॉडी फिर से काम करने के लिए रेडी होती है। अब जो पैराग्राफ लिखा है उसको पढ़िए। साइकिलिंग, रनिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स, घर के बाहर जाके खेलना, जैसे मैंने पहले ही कहा, अंदर बैठ के मोबाइल पर गेम खेलना, शाम सीढ़ी और लूडो खेलना, दे आर नॉट एक्सरसाइजेस, दैट इज नॉट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज नहीं है। व्हाट इज एक्सरसाइज? आउटडोर गेम्स आर एक्सरसाइजेस।
इंडोर गेम्स कुछ और है घर के अंदर, जैसे आप चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। दे आर ऑल्सो गुड गेम्स बट दे आर नॉट एक्सरसाइजेस। वो भी अच्छे गेम्स तो है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है। बिकॉज एक्सरसाइज इज वाट यू डू विथ योर बॉडी। एक्सरसाइज क्या है? जो आप अपनी बॉडी से करते हैं। तो वापस पढ़िए उस पैराग्राफ को। साइकिलिंग, रनिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर गुड एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट एंड प्ले। इस सेंटेंस को आप फिर से पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट एंड प्ले। इसका अर्थ क्या है? बाहर जाना और बाहर जाकर के खेलना बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहता हूं, सुनना अच्छे से। घर के अंदर ही बैठे रहना और मोबाइल चलाना या टीवी देखना, ये बहुत खराब है। इससे आप अच्छे हेल्दी नहीं होंगे। फिर क्या जरूरी है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट एंड प्ले। बाहर जाना और खेलना बहुत ज़रूरी है। प्लेइंग गेम्स इज़ ए वे टू मेक फ्रेंड्स एंड रिमेन फिट। बाहर खेलने जाने से एक फ़ायदा और है, पता है आपको क्या है? नए नए दोस्त मिलते हैं। घर के अंदर बैठे रहेंगे तो दोस्त कहाँ से बनेंगे? सो फॉर न्यू फ्रेंड्स यू हैव टू गो आउट। नए दोस्तों के लिए आपको बाहर जाना होगा और बाहर जाकर के आप खेलेंगे। वहाँ खेलने के लिए और भी बच्चे आते हैं। देन यू विल गेट न्यू फ्रेंड्स एंड यू कैन प्ले विथ देम। आपको नए बच्चे मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे और उनके साथ आप खेल सकते हैं और आप फिट रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। इस चैप्टर में हम वही पढ़ रहे हैं, हाउ टू स्टे फिट एंड हेल्दी। कैसे हम फिट रहें, कैसे हेल्दी रहे, कैसे तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे, कैसे बीमारियों से दूर रहे। उसके लिए क्या करना होगा? एक्सरसाइज। एंड व्हाट आर एक्सरसाइजेस? नंबर 1 साइकिलिंग, नंबर 2 रनिंग, नंबर 3 प्लेइंग। दीज आर गुड एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट एंड प्ले। बाहर जाके खेलना बहुत जरूरी है। प्लेइंग गेम्स इज अ वे टू मेक फ्रेंड्स एंड रिमेन फिट। गेम्स खेलने से हमें नए दोस्त मिलते हैं और हम फिट रह सकते हैं। गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स। हैबिट्स शब्द का अर्थ क्या है? HABITS। हैबिट का मतलब होता है आदत। गुड हैबिट मीन्स अच्छी आदतें। क्या आपकी आदतें अच्छी हैं या आपके अंदर कोई खराब आदत भी है? उस सेंटेंस को पढ़िए। गुड एंड हेल्दी हैबिट्स शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कोई बीमारी नहीं है। और ये हेल्दी हैबिट्स का मतलब क्या है? ऐसे हैबिट्स, ऐसी आदतें जिससे कोई बीमारी नहीं हो। अगर हम लोग साफ सफाई नहीं रखेंगे तो इट्स ए बैड हैबिट, ये एक खराब आदत है। और उससे क्या होगा? बीमारियां आएंगी तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे। और अगर हम साफ सफाई रखेंगे, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम अच्छे से सोएंगे, तो दीज आर गुड हैबिट्स। और इन गुड हैबिट्स के कारण, इन अच्छी आदतों के कारण हमें क्या फायदा होगा? वी विल रिमेन हेल्दी। हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे। सो दे आर हेल्दी हैबिट्स, इसीलिए हम उन्हें हेल्दी हैबिट्स कहते हैं। गुड हैबिट्स एंड हेल्दी हैबिट्स should be a part of our everyday life. Part means भाग, हिस्सा। एवरीडे लाइफ, रोज का जीवन, दिन प्रतिदिन का जीवन, डेली लाइफ, है ना। गुड एंड हेल्दी हैबिट्स शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। अच्छी आदतें, हेल्दी हैबिट्स, वो हमारे रोज के जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। बिकॉज विदाउट गुड हैबिट्स, विदाउट हेल्दी हैबिट्स, वी कैनॉट लिव हेल्दी। बिना हेल्दी हैबिट्स के, बिना अच्छी आदतों के हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते हैं, हम लोग फिट नहीं रह पाएंगे। सो गुड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छी आदतें बहुत ज़रूरी हैं।
और वो अच्छी आदतें कौन सी है? हेल्दी हैबिट्स। गुड हैबिट्स आर हेल्दी हैबिट्स। दे शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे हमें गुड हैबिट्स का ध्यान रखना है। एवरीडे हमें एक्सरसाइज करनी है। एवरीडे हमें क्लीन एंड नीट रहना है। एवरीडे हमें अच्छे से सोना है। कितने घंटे सोना है? 8 घंटे। तो ये सब चीज़ें हम रोज ध्यान रखेंगे तो हम हेल्दी रह पाएंगे, हम फिट रह पाएंगे। बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप ही की तरह एक बच्चा, वो मुंह में पानी लेकर के रिंस कर रहा है। रिंस कर रहा है मतलब कुल्ला कर रहा है। अब कुल्ला करने से क्या होता है? खाने के बाद में खाने का जो अंश, छोटे छोटे टुकड़े हमारे मुंह में दांतों के बीच में जो फंसे हुए रहते हैं, वो सब मुंह से निकल जाते हैं। और अगर नहीं निकल जाते हैं तो वो हमारे मुंह के अंदर रहेंगे और वो सड़ जाएंगे और कीड़े मुंह में आ जाएंगे और हमारे दांत खराब हो जाएंगे और हमें कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। तो हमेशा आपको याद रखना, खाने के बाद मुंह में पानी भरकर हमें रिंस करना है, यानी कि कुल्ला करना है। अब उस सेंटेंस को आप पढ़िए। वी शुड रिंस अवर माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। ये लास्ट वर्ड जो देखा ना, MEAL, मील, इसका मतलब क्या है? खाना। मील मीन्स फूड, भोजन। जो कुछ भी आप खाते हैं वो आपका मील है, दैट इज योर मील। ओके। वी शुड रिंस अवर माउथ, हमें अपना मुंह कुल्ला करना है, विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, साफ पानी से, अच्छे पानी से। जिस पानी को हम पीते हैं उसी पानी से हमें अपने मुंह को रोज खाने के बाद रिंस करना है। और इट इज़ ए गुड हैबिट, इट इज़ ए हेल्दी हैबिट। इससे हम हेल्दी रह सकते हैं। सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक बार उसे आप पढ़िए। इज दिस ए गुड हैबिट और ए बैड हैबिट? क्या ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? क्या? सी इन द पिक्चर, आप उस पिक्चर के अंदर देखिए। एक लड़की है, पास में एक डस्टबिन है और जो कचरा उसके हाथ में है, चलते चलते वो रोड पर नहीं फेंक रही है, वो उसको डस्टबिन में फेंक रही है, डाल रही है। सो इज इट ए गुड हैबिट और बैड हैबिट? आपको क्या लगता है, ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? हमारे हाथ में अगर कचरा है, कोई कागज़ है, चॉकलेट का अगर कवर है, रैपर है, तो क्या हमको उसको चलते चलते कहीं भी रास्ते में फेंक देना चाहिए या डस्टबिन में डालना चाहिए? डस्टबिन में ही डालना चाहिए ना। तो ये लड़की जो काम कर रही है वो गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? आपको पता है, आपने तो बोला ही होगा, इट्स अ गुड हैबिट, इट इज़ नॉट अ बैड हैबिट। ये अच्छी आदत है, ये खराब आदत नहीं है, ये गंदी आदत नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, इफ़ यू हैव सम वेस्ट मटेरियल, पेपर और एनीथिंग इन योर हैंड, अगर आपके हाथ में कोई कचरा आ जाए, कोई कागज़ का टुकड़ा आ जाए, आपने चॉकलेट खाया या वेफर्स खाया, चिप्स खाया, कोई भी उसका कचरा आ जाए, उसका रैपर आ जाए, पैकेट आ जाए, तो उसको डस्टबिन में ही डालना है। देन इट इज़ ए गुड हैबिट। हमें ऐसी अच्छी आदतें हमारे अंदर पैदा करनी है। ये बच्चा क्या कर रहा है? अब सबको समझ में आ गया होगा, वो ब्रश कर रहा है। इज दिस ए गुड हैबिट और अ बैड हैबिट? वी ऑल नो दैट इट इज ए गुड हैबिट। हम सब जानते हैं कि इट्स ए गुड हैबिट। पहले भी मैंने आपको बता दिया था। वी शुड ब्रश ट्वाइस ए डे। हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना है? 2 बार दिन में, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आदमी तो नहीं दिख रहा है, पर उसका हाथ तो दिख रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? वो हाथ धो रहा है। इज दिस ए गुड हैबिट और ए बैड हैबिट? दिस इज ए गुड हैबिट। साबुन से, पानी से हाथ धोना, दिस इज ए गुड हैबिट। आपको बीच बीच में साबुन और पानी से अपने हाथ धो लेना चाहिए। दिस इज ए गुड हैबिट, दिस इज ए हेल्दी हैबिट।
अब इस चित्र के अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक लड़का आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है और उसके एक हाथ की 2 उंगलियां उसके मुंह में। क्वेश्चन, इज दिस ए गुड हैबिट और ए बैड हैबिट? आपको पता है इट इज नॉट ए गुड हैबिट, इट इज ए बैड हैबिट। वाई इज इट ए बैड हैबिट? ये क्यों गंदी आदत है? क्योंकि हमारे हाथों से हम कहाँ कहाँ क्या क्या छूते हैं, हाथ लगाते हैं, और वो कभी गंदे रहते हैं। इसलिए पहले बताया कि बार बार हमें हाथ धो लेना चाहिए साबुन और पानी से। और वो गंदे हाथ अगर हम मुंह में रखेंगे तो हाथ में जो गंदगी है वो हमारे पेट के अंदर जाएगी और वो हमें बीमार कर देगी। सो पुटिंग योर फिंगर्स इन योर माउथ इज ए बैड हैबिट। मुंह में उंगलियां रखना एक गंदी आदत है। इट्स ए बैड हैबिट एंड वी शुड नेवर डू इट। और हमें ऐसा कभी करना नहीं चाहिए।